हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम पवन सीरीज से पवन की जो नोवेल है उससे DL.Ed की चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज कर रहे हैं, और जिसमें सामाजिक अध्ययन की ये जो वीडियो है आज की सामाजिक अध्ययन की है, सोशल साइंस की है, जिसका एक पार्ट हम पहले से ही बना चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस वीडियो में कराए हैं, और आज की इस वीडियो में भी बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, उनको हम करेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने 36 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 37 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 37 क्वेश्चन जो है वो है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग कहाँ की गई। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो आपको याद रखना है, लाहौर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। देखो, गोलमेज सम्मेलन के ऊपर एक और प्रश्न आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में थे, यानी कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों में ऐसे कौन थे जो तीनों में रहे थे? तो तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में रहे थे। अगला क्वेश्चन है 40, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया। तो देखो, यहाँ पे बात आती है आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन की, यानी कि ये पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इसका पुनर्गठन यानी कि इसको पुनर्गठित या फिर इसको दोबारा से किसने गठन किया, किसने बनाया दोबारा से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका पुनर्गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है। ये तो भाई सबको याद होगा क्योंकि सरकारी छुट्टी होती है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही बनाई जाती है। उसके बाद है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, किप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो देखो, दांडी यात्रा जो रिलेटेड है वो नमक कानून तोड़ने के लिए रिलेटेड है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखो भाई, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कभी भी आप इसको भूल जाओ तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि कहीं ना कहीं आप देखो, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता को, तो आप इनके नाम में दिखता है आपको दादा भाई। ठीक है, ये सबसे बड़े एज में थे सभी इन ग्रुप्स में। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए थे भाई? तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे 1886 ईस्वी में। कब? 1886 ईस्वी में। अगला है, किसकी हत्या करके लाला लालपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। तो सैंडर्स की हत्या करके। किसकी? सैंडर्स की हत्या करके। बड़ा अजीब सा नाम है, सैंडर्स। किसकी हत्या करके लाला लालपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? सैंडर्स की। अगला क्वेश्चन है,
भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? देखो भाई, भारत सेवक समाज ये एक कमेटी थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपको याद नहीं तो बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारत सेवक समाज के और संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है? कौन? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं? तो हीराकुंड जो नदी घाटी परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है? कौन? दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक, झारखंड में। हीराकुंड नदी घाटी कहाँ है? उड़ीसा में। तो दामोदर घाटी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। सीमेंट के लिए कच्चा माल है तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर या खड़िया? तो चूना पत्थर होता है वो सीमेंट के लिए कच्चा माल होता है। क्या होता है? चूना पत्थर कच्चा माल होता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? भारत का भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, क्योंकि पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। अगला है, सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो भी सन 1857 के लिए की जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी था। क्या था? रोटी था। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी एक्चुअल में क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? उत्तर ब, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह उत्तर पूर्वी साइड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी साइड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो मैदानी जो भाग हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है? 3 उपभागों में बांटा गया है। अगला है, जलवायु सदैव रहती है? जलवायु कैसी रहती है? जलवायु तो भाई हमेशा स्थायी रहने वाली है। जलवायु तो हमेशा स्थायी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो हमारे सदस्यों की संख्या होती है तो उसमें 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 10 कैसे? अस्थायी, जिन्हें हटाया भी जा सकता है, जो पक्के नहीं है, लेकिन 5 स्थायी रहते हैं, 5 पक्के रहते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो हैग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड में, हैग में। अगला है 59 क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया था? 11 अक्टूबर 2014 को। कब? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया था सरकार ने। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SISRY का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो 1 दिसंबर 1997, उत्तर ब, 1 दिसंबर 1997 को इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने, जो मोदी जी ने जनहित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो निर्माण किया है या बनाई है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो मेन था, मोटिव, वो जनता को बैंकों से जोड़ना था। ठीक है, जनता को बैंकों से जोड़ना था। इससे जनता बैंकों से जुड़ गई, जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट खुले हैं। अगला क्वेश्चन 62, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त 1983 ईस्वी को शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए
स्वरोजगार योजना का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया? तो उत्तर इसका है 6, यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी उनमें कितनी योजनाएं मिली? उसमें 6 योजनाओं का विलय किया गया। देखो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। नेक्स्ट, कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्या जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो मेन प्रसिद्ध तीर्थ है वो है कौशाम्बी। अगला है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? नैमिषारण्य जो है वो सीतापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीतापुर में स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। भाई गोमती नदी के तट पर क्या कौन स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर हमारा लखनऊ, नवाबों का शहर जो है वो स्थित है। उत्तर दा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। कहाँ? फैजाबाद जिले में जो भगवान राम का जन्म स्थल है वो स्थित है। तो जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे, और बहुत ही जल्द हम इसके लघु और अति लघु क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। सामाजिक अध्ययन के मैथ्स की सीरीज हमारी चली रही है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डीएलएड की 4th सेमेस्टर की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।